हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशमैन 247 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नया आर्टिकल पढ़ेंगे जो द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छपा था। तो उस आर्टिकल में जो भी नए वर्ड्स यूज में आए हैं उनको हम देखेंगे, उनका मीनिंग जो है वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम उनका मीनिंग जानेंगे, उसके बाद हम उस आर्टिकल को पढ़ेंगे। दोस्तों, जब तक आपको वर्ड मीनिंग पता नहीं होगा तब तक आप कोई आर्टिकल नहीं पढ़ पाओगे। तो एक बार जब आप इन वर्ड्स को याद कर लोगे तो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले उन वर्ड्स को देखेंगे जो उस आर्टिकल में यूज में आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और इसी तरह इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस चैनल पे आपको डेली कम्युनिटी टैब पर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। वहां पे वर्ड मीनिंग या कोई सेंटेंस है उसका मीनिंग जो है डेली वहां पे पोस्ट होता रहता है। तो आपको डेली उस कम्युनिटी पोस्ट पे उस इंग्लिश सेंटेंस को या उस इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ना है। अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो आपके लिए वैसे अच्छा है, और अगर आपको पता नहीं है तो आपको उसका वर्ड मीनिंग पता चल जाएगा। इसलिए वहां पे कम्युनिटी टैब पे जो भी डेली इंग्लिश के सेंटेंस या इंग्लिश वर्ड्स पोस्ट किए जाते हैं वहां पे आप जरूर अपना वोट करें, वहां पे सेलेक्ट करें ताकि आपको अपनी इंग्लिश पे कॉन्फिडेंस आ सके। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं जो इस आर्टिकल में यूज होने वाले हैं। सबसे पहले है लैशेज। लैशेज का मतलब होता है पलकें। एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट, कम से कम। किल्ड, मारे गए। किल्ड, मारे गए। इंसिडेंट, घटना। इंसिडेंट, घटना। अक्रॉस, सभी जगह। अक्रॉस, सभी जगह। वॉश अवे, बहा ले जाना। वॉश अवे, बहा ले जाना। गशिंग वाटर, यानी कि बहता पानी। गशिंग वाटर, बहता पानी। सिचुएशन, स्थिति। सिचुएशन, स्थिति। इंसेसेंट, लगातार। इंसेसेंट, लगातार। रेनफॉल, बारिश। रेनफॉल, बारिश। ड्रोन्ड, डूब गया। दोस्तों, ड्रोन का मतलब होता है डूबना, और यहां पर ईडी लग गया, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो ड्रोन्ड, ड्रोन का मतलब डूब गया। बाथिंग, बाथिंग का मतलब होता है नहाना। टेकिंग ए बाथ, इसका मतलब भी होता है नहाना। डैम, डैम का मतलब होता है बांध। डैम, बांध। पौंड, पौंड का मतलब तालाब। पौंड, तालाब। तो ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंसा हुआ। ट्रैप का मतलब फंसाना, और ईडी लग गया मतलब पास्ट टेंस की बात है, तो ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ। डेब्री, दोस्तों यहां पे जो एस है वो साइलेंट रहेगा, इसे बोलेंगे डेब्री। डेब्री, इसका मतलब होता है मलबा। डेब्री, मलबा। कोलैप्स, गिर जाना। कोलैप्स, गिर जाना। स्लिप, फिसलना। स्लिप, फिसलना। फैल, गिरना। फैल, गिरना। ड्यू, जोड़ी। ड्यू, जोड़ी। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा या नदी। स्ट्रीम, नदी या धारा। तो दोस्तों, हमने ये देखे कुछ इंग्लिश वर्ड्स जो इस आर्टिकल में यूज में आने वाले हैं। तो अब आर्टिकल पढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहले हेडलाइंस देखते हैं। 14 किल्ड, किल का मतलब मारा जाना, तो 14 लोग मारे गए। 5 वाश्ड अवे, गाइस वाश्ड अवे का मतलब जैसा कि बताया कि बह जाना, तो 5 लोग बह गए। इन डैम एज हैवी रेन लैशेस राजस्थान, एक बांध में 5 लोग बह गए। एज हैवी रेन लैशेस, तो जैसे ही भारी बारिश हुई पलक झपकते ही, यानी कि बहुत कम समय में 5 लोग डैम के अंदर बह गए। अब पढ़ते हैं इसका मैटर। एटलीस्ट 14 पीपल, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। 14 लोग। वर किल्ड, मारे गए। इन रेन रिलेटेड इंसिडेंट्स, बारिश के कारण जो भी घटनाएं हुई उसमें 14 लोग मारे गए। अक्रॉस, राजस्थान, पूरे राजस्थान में। ऑन संडे, रविवार को। वाइल 5, जबकि 5 लोग। पीपल वर वॉश्ड अवे, जबकि 5 लोग बह गए। बाय द गशिंग वाटर,
गशिंग वाटर मतलब बहता पानी, तो बहते पानी में 5 लोग रविवार को बह गए। ऑफ कानोता डैम, कानोता में जो बांध है उसमें। इन द कैपिटल जयपुर ऑफिशियल सेड, तो अधिकारियों ने बताया कि कानोता में जो बांध है उसका जो बहता पानी है उसमें 5 लोग रविवार को बह गए। करौली एंड हिंडौन इन ईस्टर्न राजस्थान, करौली डिस्ट्रिक्ट आर फेसिंग ए फ्लड लाइक सिचुएशन फॉलोइंग इंसेसेंट रेनफॉल सिंस सैटरडे नाइट, ऑफिशियल सेड। तो अधिकारियों ने कहा करौली जिला है और हिंडौन सिटी है जो कि राजस्थान के पूर्वी भाग में है, वो बाढ़ की जैसी जो सिचुएशन है वो फेस कर रहे हैं। वहां पे बाढ़ के जैसे हालात है। फॉलोइंग इंसेसेंट रेनफॉल मतलब वहां पे लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण वो वहां पे बाढ़ की जैसी स्थिति हो गई है। सिंस सैटरडे नाइट, शनिवार की रात से, तो शनिवार की रात से वहां पे भारी बारिश हो रही है जिसके कारण वहां पे बाढ़ के जैसी हालात हो गई है। 7 पीपल, 7 लोग, ड्रोन्ड मतलब डूब गए, वाइल बाथिंग इन ए रिवर इन भरतपुर, जब वो भरतपुर में एक नदी में नहा रहे थे तब 5 लोग डूब गए। 8 यूथ्स, 8 युवा, फ्रॉम श्रीनगर विलेज, श्रीनगर का एक गांव है वहां से 8 लोग वर टेकिंग ए बाथ इन द बाणगंगा रिवर इन भरतपुर। तो भरतपुर में जो बाणगंगा नदी है उसमें 8 लोग नहा रहे थे। जो श्रीनगर के गांव से वो भरतपुर की बाणगंगा नदी में नहा रहे थे, उसमें से 7 लोग जो है वो डूब के मर गए। इन जयपुर, जयपुर में द 5 men, 5 लोग वर आउट ऑन ए पिकनिक एट द डैम, कि जयपुर में 5 लोग बाहर थे पिकनिक मनाने के लिए, एक बांध पे गए थे 5 लोग पिकनिक मनाने के लिए। When they were washed away by the gushing water, official said, और वो वहां पर बहते पानी में बह गए। गशिंग वाटर बहता पानी, washed away बह गए, ऑफिशियल सेड अधिकारियों ने कहा। इन झुंझुनू, झुंझुनू में 3 people drowned, 3 लोग डूब गए। while bathing in a pond in मेहराना विलेज, कि जब वो मेहराना गांव के एक तालाब में नहा रहे थे तो 3 लोग डूब गए। इन करौली, करौली में ए फादर सन ड्यू, ड्यू का मतलब जोड़ी, कि एक पिता पुत्र की जोड़ी, जाकिर खान 40 years एंड जिया खान 12, तो एक पिता और पुत्र जाकिर खान और जिया खान दोनों वर किल्ड ऑन सैटरडे आफ्टर गेटिंग ट्रैप्ड अंडर द डेब्री ऑफ देयर हाउस दैट कोलैप्स्ड ड्यू टू हैवी रेन, पुलिस सेड। और पुलिस ने कहा कि एक पिता और पुत्र दोनों जो है मारे गए रविवार को। क्यों मारे गए? डेब्री का मतलब होता है मलबा, तो भारी बारिश के कारण उनका मकान गिर गया था और उनके मकान का जो मलबा था उसमें दबकर ये दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई रविवार। इन अनदर इंसिडेंट, एक दूसरी घटना में, ए 19 years old नर्सिंग स्टूडेंट, एक 19 साल का नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग का विद्यार्थी, डाइड मारा गया, आफ्टर ही स्लिप्ड, फिसलने के बाद, एंड फेल इनटू द केडिया स्ट्रीम इन बांसवाड़ा, कि बांसवाड़ा में जो केडिया नदी है उसमें गिरने के कारण एक 19 साल का नर्सिंग स्टूडेंट मर गया। इन सवाई माधोपुर ए 35-year-old मैन ड्राउन्ड इन ए पॉन्ड, कि सवाई माधोपुर में एक 35 साल का आदमी डूब गया एक तालाब। तो गाइस देख लो, लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, मजा करने जाते हैं और वहां पे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम बारिश के मौसम में जहां पे पानी का बहाव ज्यादा है और बिना सेफ्टी अगर आप वहां जा रहे हैं तो कृपया जाने से बचें। तो मेरे सभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ऐसे डैम पर, ऐसे तालाब के, ऐसे नदी के पास ना जाएं जब तक बारिश है, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं होता, कब भी पानी का बहाव तेज हो सकता है। तो गाइस ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर कर दो जो अभी भी डैम पे या कोई पॉन्ड पे या कोई रिवर पे घूमने जाने वाले हैं। कम से कम आपके एक शेयर से उनकी जान बच सकती है। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है।